पिछले 7 दिनों से उत्तराखंड के टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। सोचिए, कोई टीवी अखबार खबरें नहीं दिखा रहा है। जो दिखा रहा है वो ऐसे दिखा रहा है जैसे सरकार महिमा मंडित कर रहा है। यही कोई दूसरी सरकार होती, कोई गैर बीजेपी शासित सरकार होती तो मीडिया खाल खींच लेती। सोचिए किस तरह से कतर में 7 लोगों को फांसी की सज़ा हुई है। अब तक उनकी रिहाई पर कोई अपडेट नहीं है। कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो मीडिया खाल खींच लेती। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इस देश की मीडिया जो है वो आपको गुमराह करती है, वो सच्चाई नहीं दिखाती है। सोचिए, काम विश्वगुरु हैं और 7 लोग जो टनल में फंसे उनकी ज़िंदगी और मुश्किल हो रही है क्योंकि पहाड़ दरक रहा है। 7 दिनों में हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। 400 मीटर लंबा ये सुरंग है। कहा जा रहा है कि 400 से 500 मीटर का लंबा सुरंग है, लेकिन अब तक उस टनल तक पहुँच नहीं पाए। 41 मजदूरों की जान जिंदगी जोखिम में है और भारत में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। सवाल है कि उन 41 लोगों की ज़िंदगी का जिम्मा कौन लेगा। यूपी में शिक्षा में 69,000 शिक्षक भर्ती, याद है, पिछड़े दलित ओबीसी के लोग प्रदर्शन कर रहे। अब जाकर अखिलेश यादव की नींद खुली है। बहुजन नेताओं की बड़ी समस्या है। वो SC ST OBC के हक अधिकार के लिए पता नहीं कब सड़कों पर निकलेंगे, चाहे कोई भी नेता हो। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इजराइल फिलिस्तीन में सबसे बड़ा अपडेट है कि इजराइल पर हमले शुरू हो गए और इजराइल के खिलाफ अब 6 देश लड़ने लगे हैं। जॉर्डन ने भी युद्ध में शामिल हो गया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा और जो बहुजन समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तस्वीर है भूपेश बघेल के पिताजी की। सोचिए, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए क्योंकि वो कांसीराम साहब के साथ उन्होंने काम किया, और आज भूपेश बघेल CM है इसलिए क्योंकि उन्होंने जातिवाद को बहुत पहले समझ लिया था। वो जेल भी गए, कई बार जेल गए, अपने बेटा के मुख्यमंत्री रहते हुए भी जेल गए। बहुजन आंदोलन के बड़े सिपाही, SC ST OBC बहुजन के हक अधिकार पर बोलने वाले, और अब उनकी तबीयत खराब है। हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ होंगे। तो ये तस्वीरें हैं, और भूपेश बघेल ने ट्वीट किया कि बाबूजी अस्वस्थ हैं। तो सोचिए किस तरह से बघेल साहब को बहुजन शेर कहा जाता है, और मनुवाद से हमेशा वो लड़ते रहें, और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री बेटे से भी कभी कोई मदद नहीं मांगी। तो ये तस्वीरें, और ये तस्वीर सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। कोई टीवी अखबार मनुवादी चैनल नहीं दिखाएगा, इसे हम आपको देखना चाहिए। सोचिए, आरक्षण की चोरी सामाजिक न्याय के साथ अन्याय है। 69,000 शिक्षक भर्ती के संघर्ष में हम भी साथ हैं। सोचिए, ये लोग किस तरह से लखनऊ में खुलेआम, सर्दी की रात है, खुलेआम सोने को मजबूर हैं, और इनको अपना इनका अधिकार नहीं मिल रहा है। कोर्ट तक कह चुका है कि किस तरह की गड़बड़ियाँ हुई है। और BSP प्रत्याशी सुरेश बघेल पर कांग्रेस प्रत्याशी ने किया हमला। ये बड़ी खबर थी, जो ग्वालियर के सुरेश बघेल पर हमला हुआ। तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बहुजनों के लिए सेम कैरेक्टर होता है इन लोगों का। और ये तस्वीर देखिए जो नेशनल जनमत ने अब ट्वीट किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती के में आरक्षित वर्ग के 6800 चयनित अभ्यर्थियों को, जिनमें महिलाएं भी शामिल है, लखनऊ के इको गार्डन में खुले आसमान के नीचे जमीन पर बितानी पड़ी है रात। फोटो वीडियो वायरल, विपक्ष सरकार ने बोला हमला। सोचिए, ये लोग चुने हुए थे जिनका रिजर्वेशन की वजह से दाखिला हुआ था, लेकिन इनके साथ बेईमानी हुई, कोर्ट ने भी कहा। और राजस्थान में जातिवाद का तांडव देख लीजिए। राजस्थान चुनाव ग्राउंड रिपोर्ट। महिला सफाई कर्मियों ने कहा, हमें बाथरूम में मग पीने का पानी देते हैं, लोगों के निकाह में हम कचरा हैं। ये खबरें मुकनायक लगातार ग्राउंड से आपके लिए रिपोर्ट कर रहा है। और सोचिए, कभी टीवी अखबार मनुवादी चैनल नहीं दिखाएगा। ये अभिसार, दीपक शर्मा, प्रसून्न जोशी, रवीश के डिक्शनरी में ही नहीं है। अजीत जी थोड़ा बहुत दिखाते हैं, लेकिन उनका भी एजेंडा अलग है, कांग्रेस बीजेपी। तो जातिवाद के सबसे, और अनुरुद्ध मंडल ने कहा है, जो मंडल आर्मी के अध्यक्ष हैं अनुरुद्ध सिंह विद्रोही ने कहा है कि वो 25 नवंबर को यूपी जाएंगे, जिसमें वो जो शिक्षक धरने पर बैठे हैं उसके अधिकार के लिए बात करेंगे। ये लोग पत्रकार हैं। सोचिए, ये सुरेश चौहान के हैं, प्रधानमंत्री के सामने की तस्वीर है। आप कल्पना कीजिए कि ये लोग नेताओं के सामने जब इस तरह से बिछ जाते हैं तो इनकी पत्रकारिता क्या होती होगी। और कोरोना काल के बाद 2 साल में 40,175 मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बाजार से बाहर। कोरोना काल के बाद 40,000, तो सोचिए भारत की अर्थव्यवस्था की क्या हालत होगी। और इजराइल में दक्षिण गजा में 32 की मौत, 40,000 लोग पलायन। तो अब हारी बिल्ली खंभा नोचे। इजराइल आम लोगों को मार रहा है, निर्दोष लोगों को मार रहा है।
और यूपी पुलिस, सोचिए इंजीनियर नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है, जब बहुजन समाज के लोग कुछ बोलते हैं तो किस तरह से बहुजन नेताओं के खिलाफ नफरत है। सोचिए मायावती जी के लिए किस तरह की गाली गलौज है, हम ट्वीट पर नहीं दिखा सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर उन लोगों की पहचान ज़रूरी है जो कीजिए। और आज एक ख़ास दिन भी है, 13 कुमाऊँ के 114 अहीर थे, 13 कुमाऊँ के 114 अहीर थे। वापस आने का हुक्म मिला पर सब ने एक साथ तय किया कि लड़ेंगे शहादत तक। युद्ध में खुद अपनी मौत चुनने के लिए शेर का कलेजा चाहिए होता है, शेरों ने चुन ली शहादत। इतिहास के पन्नों में वीरता, शौर्य और शहादत की कहानी लिख गए। रिजांगला डे आज चीन से युद्ध में जो शहीद हुए थे, और आज भी उन्हीं के नाम पर अहीर रेजिमेंट की मांग हो रही है। सोचिए आज भी जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, लेकिन अहीर रेजिमेंट को ख़त्म कर दिया गया। और सोचिए कि इस देश में चमार रेजिमेंट भी था, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। और कल तक हम आपको रेलवे की दुर्दशा दिखा रहे थे। ये देखिए छठ पूजा के लिए गोरखपुर जाने वाले स्पाइस जेट की फ़्लाइट के बाद जहाज़ वाले यात्री भी जो हैं किस तरह से नाराज़ हैं, भड़क रहे हैं। कहाँ बात हुई थी हवाई जहाज़ वालों को हवाई चप्पल चढ़ाएंगे। और ये अखिलेश त्रिपाठी नाम का एक वकील है, देखिए किस तरह से मीना कोटवाल जो बहुजन समाज की महिला हैं, पत्रकार हैं, द मुकनाय के एडिटर हैं, उनके लिए किस तरह के शब्दों का ये इस्तेमाल कर रहा है, मैं पढ़ के भी नहीं सुना सकता है। तो अगर बहुजन समाज के लोग ड्राइवर बन जाए, चपरासी बन जाए, उनके मजदूर बन जाए तो बहुत अच्छा, और जब आंख में आंख डालकर बोलिएगा तो गाली देंगे। मुकेश मोहन ने इसलिए लिखा है, सवर्ण चाहते हैं कि शोषित वर्ग के बच्चे छोटी मोटी सरकारी नौकरी लेकर जीवन यापन करें, बस जवान न चलाए। क्यों? क्योंकि शोषितों की जवान चलने लगेगी तो कहीं शोषक लपेटे जाएंगे। मैंने नौकरी छोड़कर सोशल मीडिया पर बोलने का निर्णय को ठीक साबित करता है यह स्क्रीनशॉट, आप भी देखें। सोचिए किस तरह से धमकियां दी जाती है। मुझे तो रोज़ 1000 धमकियां आती है। मैं तो कहता हूं कि कभी आना मेरे सामने। मैंने ज़िंदगी में सम्मान की मौत का रास्ता चुना है, जिल्लत की ज़िंदगी नहीं चाहिए। 1.5 साल की बच्ची की मां सीएम योगी से न्याय मांगने आई थी, 2 दिन से भूखी थी और बेहोश हो गई। सोचिए किस तरह से ये खबर है। संतोष कुमार ने बुलंदशहर के ककोर में दलित नाबालिग के साथ रोहित ठाकुर ने रेप किया, नाबालिग गर्भवती हो गई, मुकदमा हुआ, आरोपी जेल गया, बच्ची को 7 माह के गर्भ में ही बच्चा पैदा हो गया। आरोपी जेल से छुटकर आया तो परिवार को धमका रहा है, पीड़ित सीएम योगी से न्याय मांगने गई थी, चाय की दुकान पर बेहोश हो गई। सोचिए, और ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सपा नेता दारा सिंह यादव ने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया, तत्काल सिविल अस्पताल पहुंचाया। तो ये स्थिति है। मैं बता दूं कि राम राज का पहला नारा राजीव गांधी ने दिया था। और टीम इंडिया कल फाइनल मैच है तो पूरी नज़र है। आपको बता दूं 6 ओबीसी खिलाड़ी हैं टीम में। मोहम्मद शमी अंसारी बुनकर जुलाहा ओबीसी मुस्लिम, जसप्रीत बुमराह बढ़ई ओबीसी रामघरिया सिख, मोहम्मद सिराज कॉटन कॉर्डर ओबीसी मुस्लिम, सूर्य कुमार यादव अहीर, कुलदीप यादव अहीर, सुमन गिल जाट सिख ओबीसी। तो सोचिए किस तरह से सुधीर चौधरी को बहुत दर्द हो रहा है। मैंने बता दिया कि जब इस देश के तमाम लोगों को मौका मिलेगा तो कितना बेहतर होगा क्रिकेट मैच। और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो गए हैं, राजस्थान में अब प्रचार हो रहा है ताबड़तोड़। अखिलेश यादव को भी लोग नहीं दिखा रहे हैं, चंद्रशेखर को नहीं दिखा रहे हैं, हनुमान बेनीवाल को नहीं दिखा रहे हैं। नेशनल दस्तक दिखा रहा है राजस्थान में सिर्फ कांग्रेस बीजेपी नहीं है, चंद्रशेखर, हनुमान, बीएसपी सब चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। ये कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। तो सोशल मीडिया पर वायरल है। और हलाला सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट यूपी सरकार में सख्त, तो फिर से मुस्लिम के खिलाफ एक नया शगुफा छोड़ा गया है। और इजराइल हमास युद्ध का 43वां दिन। सोचिए लगातार हमास जो है वो करारा जवाब दे रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये वो खबरें जो कोई आपको नहीं बताएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और आप लोग नेशनल दस्तक को मजबूत कीजिए, देखिए, और तमाम सोशल प्लेटफॉर्म के न्यूज़ चैनल को देखिए, वो आपके लिए ज़रूरी है। और ये यूरिया के खाद के बोरे कल से वायरल हो रहा है। सोचिए चीन से आता है, 50 किलो का यूरिया 45 किलो का हो गया है। और सबसे बड़ी बात है, इसके जो बॉस है ना, उसकी बारे में कहानी सुनाऊंगा तो आप कल्पना नहीं करेंगे। तो सोचिए इस देश में स्कूल अस्पताल के लिए राजनीति कितनी ज़रूरी है, और वो कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर आपसे वोट ले रहे हैं और आपके बच्चों को लाचार, बेबस और बेरोजगार करें। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और पढ़ाई लिखाई, दवाई, स्कूल, अस्पताल, बिजनेस, नौकरी और देश की सुरक्षा, ये आपके एजेंडे में होना चाहिए। मुलायम सिंह यादव को याद कीजिए जब वो इस देश में बने थे। और सत्ता में आने पर मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे तेलंगाना में कांग्रेस। सोचिए
मुस्लिम समाज को धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं मिलता है, ओबीसी के नाम पर मिलता है। तो ये बीजेपी लगातार इस तरह के सगुफे छोड़ती रहती है। तो हिंदू मुस्लिम का एक नया ट्रेंड है उनका। और मैं फिर कह रहा हूँ, SC ST OBC जो लोग धर्म के नाम पर आज नफरत फैला रहे हैं, अब वो जाति के नाम पर नफरत फैलाते रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। 7 दिनों से 150 घंटे से 40 जान मजदूरों की टनल में फंसी हुई है, तबीयत बिगड़ रही है और हमारे जो विश्व गुरु हैं वो पता नहीं कहाँ हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रही। 7 दिन 40 जिंदगियाँ, रुका रेस्क्यू ऑपरेशन, कब बाहर आएंगे मजदूर, कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। और खबर को ऐसे चलाया जा रहा है जैसे सरकार उन पर कोई एहसान कर रही है। तो ये है आज के नोटबंदी में जिन लोगों ने आपको मरते छोड़ दिया, कोरोना में मरते छोड़ दिया। इस देश की मीडिया इस देश के आम लोगों का, गरीब लोगों का दुश्मन है और वो चाहता है कि आप लाचार और बेबस रहें, क्योंकि उनको पता है कि आम लाचार बेबस ज़्यादातर SC ST OBC के लोग हैं और उनकी कोई सूद लेने वाला नहीं, मजदूर भी वही होंगे। तो सोचिए 40 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं और टीवी अखबार ऐसे खबर चला रहा है जैसे सरकार उनको अगर बाहर निकाल ली तो उन पर एहसान करेगी। यही कोई दूसरी सरकार होती तो अब तक मीडिया खाल खींच ली होती। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।